नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। आज की यह जानकारी उन सभी पेंशनर्स के लिए है जो सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। उनकी पेंशन बनी हुई है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, पेंशनर्स के लिए आज की यह एक जरूरी खबर है जो कि हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। अपनी पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए आपको जल्द से जल्द कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। चाहे आपकी 3 महीने की पेंशन राशि रुकी हुई हो, 6 महीने की, 5 महीने की या 4 महीने की या 9 महीने की, ये सभी पेंशन राशि सरकार एक साथ लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। लेकिन उसके यहाँ पर कुछ कंडीशन रखी गई है, यानी कि बताया गया है कि जब तक आप अपने कुछ ये महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं करेंगे तो आपके बैंक खाते में कोई भी पेंशन राशि ट्रांसफर नहीं की जाएगी। चाहे वह आपकी अप्रैल मई जून की हो या आपकी दिसंबर की हो, नवंबर की हो, अगस्त की हो, जितनी भी आपकी रुकी हुई पेंशन है वह आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण कार्य करने के बाद, यदि आपका यह कार्य पूरा नहीं हुआ तो भविष्य में भी आपको कोई भी पेंशन राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की जाएगी। अब कौन कौन से यह कार्य हैं, किन दस्तावेजों की डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होने वाली है, कहां पर आपको जाना होगा और यहां पर आप कितने सरल तरीके से ये कार्य कर सकते हैं, सभी जानकारी ही आपको इंफॉर्मेशन डिटेल वाइज में इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम आपको सीधे ही एक राज्य सरकार द्वारा चला गया पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। इस पोर्टल से ओल्ड एज पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वीडो पेंशन, तलाकशुदा पेंशन यानी कि सभी पेंशन की जानकारी अपडेट की जाती है, जो कि आप यहां से चेक कर सकते हैं। देखिए, जो हम यहां पर आपको समझाना चाह रहे हैं वे आपको समझना होगा। चाहे आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, किसी भी राज्य के यदि आप एक पेंशन धारक है, यह जानकारी आज की आपके लिए बहुत ही काम की है। अब देखिए, जैसे हम यहां पर स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन संख्या, यह लाभार्थी की रजिस्ट्रेशन संख्या होती है। यहाँ पर पेंशन का नाम मिलता है पेंशन धारक का, चाहे वह ओल्ड एज के पेंशन, किसी भी पेंशन का आप लाभ ले रहे हो, जिसमें हमने आपको बताया ओल्ड एज, दिव्यांग, विधवा, तलाकशुदा, इनमें से जो भी आपकी पेंशन बनी हुई है, यहाँ पर आप अपना नाम देख सकते हैं, जिसका नाम पोर्टल पर अपडेट है। यहाँ पर आप अपने पिताजी का नाम देखिए, आप महिला है या पुरुष है, मेल है फीमेल है, यहाँ पर आप देखने को मिलेगा। आपकी उम्र कितनी है, ओबीसी, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, किस कैटेगरी में आप आते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। मोबाइल नंबर आप यहाँ पर देखिए, जो आपने आवेदन करते समय जो आपने पता दिया था, एड्रेस दिया था, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको धनराशि दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप धनराशि देखिए, बैंक का नाम देखिए, अकाउंट नंबर देखिए और ट्रांजैक्शन स्थिति देखिए। ट्रांजैक्शन स्थिति ये कहती है कि पेमेंट रिलीज कर दी गई है, किस महीने की गई है, यहाँ पर किस महीने की हम आपको दिखा रहे हैं उसकी जानकारी, ये सब आपको लाइव देने जा रहे हैं। देखिए, डिटेल वाइज में सभी जानकारी आपको मिलने वाली है, समझते रहिएगा ध्यान से। डॉक्यूमेंट भी आपको बताए जाएंगे। बैकग्राउंड वॉइस के लिए हम आपसे माफी चाहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखिए, आपको लिखा नजर मिल रहा होगा कि बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको 3,000 रुपए, 3,000 रुपए, 3,000 रुपए दिए गए हैं। लेकिन इसी बीच जो पेंशन धारक है उनको 9,000 रुपए भी पेंशन राशि सरकार ने एक साथ ही बैंक खाते में ट्रांसफर की है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए 9,000 रुपए आपको नजर आ रहा होगा। फिर हम और नीचे लिए चलते हैं, नीचे आने के बाद फिर से देखिए 9,000 रुपए आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम और नीचे लिए चलते हैं, देखिए पूरी लिस्ट यहाँ पर इस गाँव की हम दिखाने जा रहे हैं। फिर से देखिए 9,000 रुपए हैं, 3,000 रुपए ज़्यादा मिले हुए हैं और 9,000 रुपए भी लाभार्थी को यहाँ पर दिए गए हैं। हम और नीचे लिए चलते हैं, फिर से देखिए यहाँ पर 9,000 रुपए, ये सभी जानकारी हम आपको एक प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। कैसे आप इस पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये एक अलग अलग लाभार्थी हैं, यानी कि यहाँ पर आप अकाउंट नंबर देख सकते हैं, इनका नाम देख सकते हैं, ये सभी लाभार्थी हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ पर किसी को जैसे हमने आपको बताया 2,000 रुपये पेंशन राशि दी गई है, किसी को 4,000 रुपये दिए गए हैं, किसी को 3,000 रुपये दिए गए हैं, किसी को 5,000 रुपये पेंशन राशि दी गई है, किसी को 6,000 रुपये भी दी गई है और 9,000 रुपये तक पेंशन राशि सरकार लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। देखिए, लेकिन इसके सामने जैसे हमने आपको बताया कुछ कंडीशन रखी गई है सरकार ने, तभी आपको ये रुकी हुई पेंशन आपके बैंक खाते में सरकार ट्रांसफर करेगी। देखिए, फिर से यहाँ पर 9,000 रुपये हैं।
तो यहाँ पर देखिए कैसे आप इस पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं, क्या कार्य आपको करना होगा, उससे पहले समझने के लिए यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा। अब यहाँ पर हम आपको सीधे लेकर चलते हैं इस पोर्टल पर शुरू से ही। देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे हम आपको एक तरह सामाजिक पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया था कि वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला जिसमें तलाकशुदा महिला है, विधवा महिला वे शामिल की गई है, दिव्यांग पेंशन योजना जो व्यक्ति लाभ ले रहे हैं, तो यहाँ पर दिव्यांग पेंशन योजना का भी जो पोर्टल अपडेट किया गया है, और कुष्ठ अवस्था पेंशन का भी पोर्टल अपडेट किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पेंशन राशि है फोर्थ क्वार्टर की वह ट्रांसफर कर दी है। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की जो पेंशन राशि है सरकार ने वे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी है। तो यहाँ पर सरकार जो पेंशन राशि देती है वह 1,000 रुपये हर महीने देती है, लेकिन हर महीने ट्रांसफर नहीं करती। तो यहाँ पर 3 महीने के बाद सरकार लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। 3 महीने के बाद या तीसरे महीने के आखिर में सप्ताह में पेंशन को ट्रांसफर करना सरकार प्रारंभ कर देती है, तो सीधे 3,000 रुपये हो जाते हैं। देखिए 3,000 रुपये ये लाभार्थियों को दिए जाते हैं, लेकिन जिसकी पेंशन राशि रुकी हुई है तो यहाँ पर उनको पेंशन दी जाती है। रुकी हुई सरकार पेंशन ट्रांसफर करती है, जैसे हमने आपको प्रूफ के साथ दिखाया। तो यहाँ पर देखिए हम किसी एक लिस्ट में यहाँ पर आपको नाम दिखा सकते हैं। देखिए उसकी उसी के हिसाब से आप जिस भी पेंशन लाभ ले रहे हैं आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम सीधा कुष्ठ अवस्था पेंशन पर क्लिक कर लेते हैं, कुष्ठ अवस्था। अब जैसे हम यहाँ पर योजना के विषय पर सभी के नीचे लिखा है तो आपको उसी पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा पेंशनर सूची। हाँ, आपको इसी पर ही पेंशन सूची पर 2022-23 पर क्लिक करना है। अब क्लिक होने के बाद देखिए यहाँ पर आपको लिखा मिला होगा उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी जनपद हैं पूरी लिस्ट आपके सामने है। इसमें से जो भी आपका जनपद है सबसे पहले आपको अपने जनपद का चुनाव करना होगा। तो यहां पर हम किसी एक का चुनाव कर लेते हैं। आपको उसका चुनाव करना है जो आपका जनपद है, जिला है। तो जैसे हमने चुनाव किया, लिस्ट हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहां से आप देखिए इसके अंदर जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति हैं तो उन्हें यहां से अपना विकास खंड का चुनाव करना होगा। अब उसके बाद अब जितने यहां पर गांव के, माफ कीजिएगा, जितने शहर के पेंशन धारक हैं, शहर में रहने वाले हैं, तो यहां पर उन्हें अपना नगर निकाय का चुनाव करना होगा। तो यहां पर देखिए हम किसी एक का यहां पर चुनाव कर लेते हैं। तो जैसे हमने यहां पर चुनाव किया, चुनाव होने के बाद हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहां पर आप देखिए हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहां से हम इसको क्या कर लेते हैं, स्क्रॉल डाउन हम कर लेते हैं। अब जैसे हमने यहां पर स्क्रॉल डाउन किया, अब यहां पर आप ये नाम देख रहे होंगे, हम किसी एक पर क्लिक करके दिखाते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किसी एक पर किया, थोड़ा बैग ले चलते हैं, आपको समझाते हैं कि क्लिक आपको कैसे करना है। देखिए आपको इस क्वार्टर में पेंशन अपनी नहीं देखनी, इस क्वार्टर में भी नहीं देखनी, इस क्वार्टर में नहीं देखनी, क्योंकि सरकार ने ये पहले ही पेंशन राशि ट्रांसफर कर दी है। सरकार ने जो पेंशन राशि ट्रांसफर की है जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की, वह आपको इस फोर्थ क्वार्टर में देखनी है। यहां पर आपको देखनी है, क्योंकि बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनके नाम इन कॉलम में से हटा दिए गए, पेंशन राशि को बंद कर दिया गया है। हालांकि बहुत से ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिनका नाम पेंशन पोर्टल पर अपडेट किया गया है। अपडेट किया गया है तो आप इस कॉलम में आपको देखना होगा। यदि आप इस कॉलम में देखेंगे, हो सकता है आपका नाम इस कॉलम में देखने को ना मिले और इस कॉलम में आपका नाम देखने को मिल जाए। तो यहां पर आपको इस कॉलम में चेक करना होगा। तो जैसे हम यहां पर देखिए क्लिक कर लेते हैं, यहां पर इस यानी कि इस वार्ड में 75 जो है वह पेंशन धारक है। तो यहां पर हमने क्लिक किया, तो यहां पर जो आप यदि गांव के पेंशन धारक है तो आपके गांव में जब आप देखेंगे तो कितने पेंशन धारक हैं, नंबर आपको नजर आ जाएंगे। तो आपको उसी पर क्लिक करना है। देखिए थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन जैसे ये पेज ओपन होता है तो हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे सरकार पेंशन लाभार्थी को पेंशन देती है। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे गांव में है जिनमें केवल 3-3 हज़ार रुपये सरकार दिए हैं, क्योंकि उस गांव में सभी पेंशन धारक कंप्लीट सबको समय से पेंशन राशि दी जा रही है। देखिए यहाँ से हमने आपको बताया कि 3-3 हज़ार रुपये हैं और 9-9 हज़ार रुपये यहाँ पर दिए गए हैं। फिर से आप देखिए 9 हज़ार रुपये भी इनको यहाँ पर दिए गए हैं। हम और नीचे लिए चलते हैं, नीचे आने के बाद देखिए 3-3 हज़ार रुपये हैं, 3-3 हज़ार रुपये हैं। देख रहे हैं आप 3-3 हज़ार रुपये ज़्यादा ही लाभार्थियों को दिए गए हैं, 9-9 हज़ार रुपये दिए गए हैं। देखिए पूरी लिस्ट आपने इस गाँव की देख ली है। देखिए यहाँ पर आपको सभी जानकारी लाइव दी जा रही है। हम आपको फिर से बैक ले चलते हैं। अब देखिए जैसे हम आपको बैक ले चलेंगे तो देखिए पहले तो हमने यहाँ पर यानी कुष्ठ अवस्था पेंशन पर क्लिक किया था। अब यहाँ पर हम वृद्धावस्था पेंशन योजना पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए जैसे हमने क्लिक किया, अब थोड़ा प्रोसेस तो चल गई है। प्रोसेस जैसे ये कंप्लीट हो जाती है, हमारे सामने जो अगला पेज है वह ओपन कुछ ही देर में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। जिनका नाम लिस्ट में यहाँ पर शामिल है, जिन व्यक्तियों का, पेंशन धारकों का, उनको यहाँ पर देखिए जिनको जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन मिल चुकी है, अब उन्हें अपनी अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन राशि का इंतजार बना हुआ है।
अप्रैल, मई और जून, देखिए जून महीने की पेंशन राशि, यहाँ पर उनको पेंशन राशि दी जाएगी। देखिए जिनका यहाँ पर पोर्टल पर नाम अपडेट है फोर्थ क्वार्टर में, उनको यहाँ पर डेफिनेटली 101% पेंशन का लाभ दिया जाएगा। लेकिन जिनका नाम यहाँ पर पोर्टल पर शामिल नहीं है, तो ऐसे पेंशन धारकों को क्या करना है, डॉक्यूमेंट आप समझिए, उनको यहाँ पर अपना ई-केवाईसी का कार्य पूरा कराना होगा। आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आपकी पेंशन का ई-केवाईसी होना है, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए पहला डॉक्यूमेंट दो कार्य आपको समझ आ चुका है जो कार्य करना है। अब बात करते हैं दूसरा कार्य के बारे में। दूसरा कार्य आपके बैंक से संबंधित है, यानी कि आपको अपने बैंक खाते से अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड लिंक कराना होगा, तो तभी यहाँ पर आपको ये पेंशन राशि प्राप्त होगी। तो देखिए दो कार्य आपको समझ आ चुके हैं, फोटो स्टेट आपको जमा करने हैं, ओरिजिनल नहीं देने हैं। तो यहां पर तीसरे कार्य के बारे में हम बात कर लेते हैं। तीसरे कार्य उन सभी पेंशन धारकों को करना है जिसके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गलतियां हो रही है। देश की वेबसाइट पर आपका स्वागत है। देखिए हमारे सामने अगला पेज ओपन यहां पर हो चुका है। अब यहां से हम योजना के विषय पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए जैसे हमने क्लिक किया, क्लिक होने के बाद यहां पर पेंशन सूची 2022-23 आपको क्लिक करना है। देखिए दो कार्य हमने आपको बता दिए हैं, तीसरे कार्य में भी आपको बताना जा रहे हैं। तो यहां पर देखिए हमारे सामने एक फोर्थ क्वार्टर यहां पर आपको नजर आ रहा होगा। हमने देखिए स्क्रॉल डाउन किया। अब यहां पर इसमें से जो भी आपका जनपद है, आपको अपने जनपद का चुनाव कर लेना है। हम यहां पर किसी एक जनपद का चुनाव कर लेते हैं। जैसे हमने चुनाव किया, चुनाव होने के बाद हम यहां से जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के पेंशन धारक हैं, यहां से अपना विकास खंड का चुनाव कीजिएगा, और जितने भी शहर के पेंशन धारक हैं उन्हें यहां से अपने यानी कि नगर निकाय का चुनाव करना होगा। अब यहां पर हम किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया, क्लिक होने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो चुका है। अब देखिए यहां पर इसमें कितने वार्ड है, वार्ड देख सकते हैं आप। अब इसमें से देखिए मान लीजिए यहां पर हम आपको बताते हैं जो आपका वार्ड है, मान लीजिए ये आपका वार्ड है। अब यहां से आपको देखना है क्या है, ये आपको इस क्वार्टर में देखना है, फोर्थ क्वार्टर में। देखिए यहां पर कॉलम बने हुए हैं, ये कॉलम, यहां पर आपको कॉलम नजर आ रहे होंगे, तो आपको इस वाले कॉलम में देखना है। अब यहां पर हम क्या कर लेते हैं, हम यहां सीधा किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया, क्लिक होने के बाद हमें नहीं पता कि यहाँ पर पेंशनधारक को कितनी पेंशन राशि दी जा रही है, तो ये सभी जानकारी आप भी देखिएगा और हम भी आपको दिखाते हैं और अपने आप भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए 3-3 हज़ार रुपये यहाँ पर पेंशन राशि दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए सब जैसे हमने आपको बताया कि सरकार रुकी हुई भी पेंशन राशि ट्रांसफर करती है, चाहे आपकी 12 महीने की हो, 9 महीने की हो, 6 महीने की हो। देखिए ये सभी जानकारी हमको प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं कि इन लाभार्थियों बैंक खाते में 12,000 रुपये सरकार ने एक साथ ट्रांसफर किए। देखिए बहुत बड़ी रकम होती है 12,000 रुपये एक पेंशन धारक के लिए। तो यहाँ पर इन लाभार्थियों की जो रुकी हुई पेंशन है वह दे दी गई है। प्रो के साथ यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं 12,000 रुपए। हम और नीचे लिए चलते हैं, देखिए और देखते हैं दूसरे व्यक्ति, देखिए इनको भी 12,000 रुपए पेंशन राशि दी गई है। अब देखिए यहां पर जो पेंशन राशि, देखिए जैसे हमने आपको बताया कि सरकार रुकी हुई भी पेंशन राशि ट्रांसफर करती है, लेकिन आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। दो कार्य हमने आपको बता दिए, तीसरा कार्य आपको पूरा करना होगा। तीसरा कार्य करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, तो तभी आप अपनी पेंशन राशि यहां पर प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया, अपना नाम इस कॉलम में आपको देखना है, पेंशन की रेजिडेंस संख्या है, यहाँ पर पिता पति का नाम देखने को मिलेगा, जनरल ओबीसी माइनॉरिटी किस कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट है, यहाँ पर एड्रेस है और यहाँ पर पेंशन राशि है। यहाँ पर आपका बैंक का नाम देखने को मिलेगा आपको, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो आपका अकाउंट नंबर है, पेमेंट स्थिति आप देखिए पेमेंट रिलीज कर दी गई है। अब यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया कि सरकार जो रुकी पेंशन है, वह भी ट्रांसफर करती है। दो कार्य आपने समझ लीजिए, तीसरा कार्य आप समझिए। जिस भी पेंशन धारक के एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां हो रही है, तो उस गलतियों को आपको अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर देखना होगा, या फिर आप इसी पोर्टल के माध्यम से अपने लैपटॉप से या मोबाइल से आप इस पोर्टल पर विजिट करके और अपनी जानकारी यहां पर देख सकते हैं। देखिए यहां पर आपको क्या करना है, आने के बाद आपको अपने आधार कार्ड से, अपनी बैंक की पासबुक से आपको अपनी एप्लीकेशन में जो यहां पर आवेदन करते समय जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपको अपनी गलतियां मिलानी होगी कि क्या गलतियां हो रही है। जैसे कि आपके आधार कार्ड में और आपके बैंक की पासबुक में और इस एप्लीकेशन फॉर्म में नाम एक जैसा होना चाहिए, जन्म तिथि एक जैसी होनी चाहिए, आपका पता एक जैसा होना चाहिए, अकाउंट नंबर एक जैसा होना चाहिए। तो ये इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए ये सभी चीज़ें चेक कर लेनी है। जहां पर भी गलती पाई जाती है तो आपको देख लेना है कि कहां गलती हो रही है, तो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। निकलवाने के बाद अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी, मोबाइल नंबर और बैंक की पासबुक, ये सभी चीज़ों की आपको फोटो स्टेट करा लेनी है, और जो भी आपका प्रखंड है या जिला समाज कल्याण है, उस जिला समाज कल्याण में जाकर आपको जमा करने होंगे। ये कार्य आपको पूरा करना है, और
थोड़ा समय तो ज़रूर लगेगा, लेकिन जो आपकी रुकी पेंशन है, आपकी वह भी आना प्रारंभ हो जाएगी और भविष्य में आप पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये तो सभी जानकारी जो हमने दी है, ये डेफ़िनेटली उत्तर प्रदेश पेंशन धारकों के लिए है। लेकिन जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कार्य आप किसी राज्य के भी हो पेंशन धारक को आपको करना होगा। क्या कार्य आपको करना है? यहाँ पर आपको ई-केवाईसी भी करानी होगी और बैंक में अपने डॉक्यूमेंट भी जमा करने होंगे और जिस भी एप्लीकेशन फॉर्म में गलती हो रही है, उन गलतियों को भी आपको ठीक करना होगा। चाहे आप उत्तर प्रदेश के पेंशनधारक हो या फिर अन्य राज्य के पेंशनधारक क्यों ना हो, जिस भी ये गलती हो रही है, उनको अपनी गलतियों में ठीक कराना होगा, संशोधन कराना होगा। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।